वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 27 मई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में आप सामंजस्य बनाएं और सफल हों। मैं इसी आशा के साथ आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आतंक व अलगाववादी गतिविधियों के लिए टेरर फंडिंग का दोषी यासीन मलिक को उम्र की कैद व 10.75 लाख का जुर्माना लगाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है कश्मीर में आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों के लिए टेरर फंडिंग का दोषी यासीन मलिक अब आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। दोस्तों, बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष एनआईए निदेशक प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपी और भारतीय दंड संहिता आईपीसी को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनवाई। दोस्तों, मलिक को आतंकी गतिविधियों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस पर 10.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दोस्तों, अदालत ने 19 मई को उसे दोषी करार दिया था। बता दें कि 2017 में एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया, तब से वह जेल में है। दोस्तों, आपको बता दूं, आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन था यासीन मलिक। दोस्तों, यासीन मलिक को यूपीए के तहत सजा, धारा 3 अवैध संगठन 5 साल जेल और 5,000 रुपये जुर्माना या 3 महीने की अतिरिक्त कैद। धारा 15 आतंकी कृत 10 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना। धारा 17 और 18 आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाना और साजिश करना, उम्र कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना। धारा 20 आतंकी गिरोह या संगठन का सदस्य होना, 10 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना। धारा 38 व 39 5 साल की जेल व 5,000 रुपये का जुर्माना। यासीन मलिक को आईपीसी की इन धाराओं में सजा, धारा 120 बी आपराधिक साजिश 10 साल कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। धारा 121 राष्ट्र के विरुद्ध युद्धोन्माद फैलाना, आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। धारा 121 ए 121 के अपराध की साजिश 10 साल की कैद। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। राजधानी जम्मू शीतकालीन है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गौसर झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशरनाग झील, मोरारी झील, लद्दाख। दोस्तों, गंगावल झील और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं भांड, डमहल, कुद, बच्चा, नगमा, रूप, हाफिजा,
वूगी नूचन। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर हैं श्री माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा, अमरनाथ मंदिर पहलगांव। प्रमुख दर्रे हैं बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। भारत की सबसे ताजे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मई 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कैप्टन अभिलाषा बराक। दोस्तों, कैप्टन अभिलाषा बराक दिनांक 25 मई बुधवार को भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। दोस्तों, अधिकारियों ने कहा कि उन्हें नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित दीक्षा समारोह में 36 सैन्य पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग्स से सम्मानित किया गया। कैप्टन बराक पंचकुला, हरियाणा की रहने वाली हैं। उन्हें सितंबर 2018 में आर्मी एयर डिफेंस कोर में कमीशन मिला था। वे कर्नल एस ओम सिंह सेवानिवृत्त की बेटी हैं। कैप्टन अभिलाषा ने आर्मी एयर डिफेंस कोर में कमीशन दोस्तों, कैप्टन अभिलाषा ने आर्मी एविएशन कोर में शामिल होने से पहले कई पेशेवर सैन्य पाठ्यक्रमों को पूरा किया था। दोस्तों, अभिलाषा ने अपने पहले प्रयास में प्रमोशनल परीक्षा पार्ट बी पास की। 2018 में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से अपना प्रशिक्षण पूरा किया। दोस्तों, और 2018 में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आर्मी एविएशन कोर को चुना। दोस्तों, आपको बता दूं, 2018 में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया था। उन्होंने मिग-21 विमान उड़ाकर कीर्तिमान स्थापित किया था। दोस्तों, 2020 में नौसेना ने डॉर्नियर समुद्री विमान पर महिला पायलटों का अपना बैच तैनात करने की घोषणा की। 2019 में सेना ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिलाओं को सैन्य पुलिस में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में मोहिंदर के मिथा दलित समुदाय की लंदन परिषद की मेयर बनी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी की भारतीय मूल की राजनेता मोहिंदर के मिधा दलित समुदाय की एक स्थानीय लंदन परिषद की पहली मेयर बनी। मिधा को मंगलवार को एक बैठक में 2022-23 के लिए पश्चिम लंदन की ईलिंग काउंसिल का मेयर चुना गया। वह पहले डेप्टी मेयर के रूप में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों, हु कैन आई वोट फॉर यूके के अनुसार, जो कि एक आधिकारिक वेबसाइट है, दोस्तों, मिथा ने 2272 वोटों के साथ जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 24 मई 2022 को कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से समृद्धि की ओर विषय के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 शुरू किया। यह वार्षिक सर्वेक्षण का कौन सा
संस्करण है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 8वां। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से समृद्धि की ओर विषय के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 शुरू किया। यह वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां संस्करण है। मंत्रालय ने कहा कि सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 3R के सिद्धांत रिड्यूस कम करना, रिसाइल पुनर्चक्रण और रीयूज पुनः उपयोग को प्राथमिकता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम का सहायक कोच किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी डैनियल विटोरी। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डैनियल विटोरी को ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम का सहायक कोच बनाया गया। न्यूजीलैंड के लिए 113 टेस्ट खेल चुके विटोरी को इंडियन प्रीमियर लीग, ऑस्ट्रेलिया की T20 बिग बैश लीग, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज में कोचिंग का अनुभव है। दोस्तों, वह बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाजी सलाहकार रह चुके हैं। इसके अलावा मार्च में पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाजी सलाहकार थे। वह अगले महीने श्रीलंका दौरे से कमान संभालेंगे। आंद्रे बोरोवैक को भी ऑस्ट्रेलिया का सहायक कोच बनाया गया, जो श्रीलंका में ए टीम का मार्गदर्शन करेंगे। दोनों मुख्य कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड के साथ काम कर चुके हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बने। ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। विक्टोरिया और गिब्सन प्रमुख मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कोइजीस्की पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के अनूस हुसैन ने एक हाथ से चढ़ाई करते सबसे ज्यादा दूरी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रिटेन। दोस्तों, जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। दोस्तों, ये लंदन की अनूश हुसैन ने इसे सच साबित किया। अनूश का दाहिना हाथ जन्म से ही कोहनी के नीचे विकसित नहीं है। इसके लिए किस्मत को कोसने के बजाय उन्होंने किस्मत से लड़ाई करने को ठानी। लगातार मेहनत और अभ्यास के दम पर अब उन्होंने एक हाथ से चढ़ाई करते हुए सबसे ज़्यादा दूरी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अनूश ने रस्सी की मदद से क्लाइंबिंग वॉल पर 1 घंटे में 1229 फीट और 9 इंच की सीधी चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। इस प्रक्रिया में चढ़ाई के लिए खास तौर से तैयार की गई दीवार पर रस्सी से चढ़ते उतरते हुए दूरी तय की जाती है। दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। राजधानी लंदन, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, मुद्रा डॉलर पाउंड है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देशों के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियों में टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर्न,
15वीं शताब्दी में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार 7335 1989 JA नाम के क्षुद्र ग्रह को किस तिथि को पृथ्वी के करीब गुजरने का अनुमान है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 27 मई। दोस्तों, अंतरिक्ष से एक क्षुद्र ग्रह जल्द ही पृथ्वी के सबसे करीब से गुजर सकता है। यह चेतावनी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जारी की है। नासा ने कहा, अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 4 गुना बड़ा एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। रिपोर्ट के अनुसार नासा ने क्षुद्र ग्रह को संभावित रूप से खतरनाक बताया। इसकी रफ्तार 76,000 किलोमीटर पर घंटा है, जो एक गोली से 20 गुना तेज है। 7335 1989 JA नाम के इस क्षुद्र ग्रह के 27 मई को पृथ्वी के करीब से गुजरने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के पास से गुजरते वक्त इसकी दूरी सबसे कम होगी। यह पृथ्वी से 4 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरेगा। यह दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी का 10 गुना है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि यह 2022 में पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। दोस्तों, नासा के बारे में जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भारत का निर्यात कितने बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 421.8 बिलियन डॉलर। दोस्तों, कोविड-19 महामारी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने के बावजूद मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भारत का निर्यात 421.8 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। साथ ही शिपमेंट 2030 तक बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। यह बात केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स KSE के अनुसार 90 दिनों के युद्ध में यूक्रेनी संपत्ति को कुल कितने करोड़ डॉलर की क्षति हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 9,740 करोड़ डॉलर। दोस्तों, कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स KSE के अनुसार 90 दिनों के युद्ध में यूक्रेनी संपत्ति को कुल 9,740 करोड़ डॉलर की क्षति हुई। अकेले बीते एक सप्ताह में रूसी सैन्य कार्रवाई में यूक्रेन को कुल 310 करोड़ डॉलर की क्षति हुई है। कुल 1067 शिक्षण संस्थाएं रूसी कार्रवाई में तबाह हो चुकी हैं। इसके अनुसार शिक्षण संस्थाओं को कुल 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 5,700
574 स्वास्थ्य केंद्र भी बर्बाद हो चुके हैं। दोस्तों, दावा है कि यूक्रेन ने रूस के 29,350 सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन सरकार के ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 3 महीनों के युद्ध में 234 बच्चों की मौत हुई। विश्लेषण से पता चलता है कि युद्ध शुरू होने के बाद हर दिन औसतन 3 बच्चों की मौत हुई, 433 से अधिक घायल हुए। रूसी बमबारी में अब तक 12 एयरपोर्ट, 295 ब्रिज, 169 गोदाम, 19 मॉल, 108 धार्मिक स्थल और 179 सांस्कृतिक केंद्र पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। दोस्तों, 169 गोदाम और 28 तेल डिपो भी रूसी कार्रवाई से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दोस्तों, विभिन्न देशों में यूक्रेनी शरणार्थी देश है पोलैंड। 35,05,890 यूक्रेनी शरणार्थी हैं। रोमानिया 9,61,270 यूक्रेनी शरणार्थी हैं। हंगरी 6,44,474। मोल्दोवा 4,71,223। स्लोवाकिया 4,42,316। रूस 9,19,934। दोस्तों, यह रिपोर्ट स्रोत है UNHCR 22 मई की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 25 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए 25 मई। थायराइड और उनके लक्षणों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। थायराइड सप्ताह की थीम इट इज नॉट यू, इट इज योर थायराइड। यह आप नहीं है, यह आपका थायराइड है। दोस्तों, थायराइड के बारे में जानकारी। थायराइड एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि है जो हार्मोन्स को बनाती है। थायराइड हार्मोन में कमी से हाइपोथायराइडिज्म, अचानक वजन बढ़ना होता है, और थायराइड हार्मोन के बढ़ने से हाइपर थायरिज्म होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस बीमारी से अधिक ग्रसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। दोस्तों, अशोक दयाल चंद भारत के और जेम्स कॉफी अन्ना घाना को प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, भारत के अशोक दयाल चंद को यह पुरस्कार भारत में बाल विवाह के खिलाफ अभियान के जरिए लड़कियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता करने के लिए प्रदान किया गया। घाना में जन्मे कोफी अन्नान को यह पुरस्कार वोल्टा झील पर मछली उपांग में लिप्त बातदास्ता के खिलाफ अभियान चलाने के लिए दिया गया। यह पुरस्कार वर्ल्ड चिल्ड्रेंस प्राइज फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
दोस्तों हाल में मिले टॉप पुरस्कार। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार, नारायण प्रधान को अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार, रिजवाना हसन को प्रतिष्ठित वोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दीपक धर बने। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो ओबे को, सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड सुष्मिता सेन को दिया गया। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा ने जीता। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन से सम्मानित हुई आरिफा जौहरी। संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति रिज अहमद बने। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 नरेंद्र मोदी को दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 नीलमणि फुकन को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर ब्रेकन को। उर्दू का साहित्य पुरस्कार 2021 चंद्रभान ख्याल को मिला। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार नवदीप कौर को। प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसीसी केरे बने। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार से नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया। कोल इंडिया भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलिन फोर्ड को दिया गया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला। व्लादिमीर जेलेंस्की को, दोस्तों यह यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, पिंक लेडी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर देवव्रत चक्रवर्ती को। 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 मोहम्मद रजा मासूमी को। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किशोर कुमार दास को। प्रभात पटनायक को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित सीथिया रोशनजेबैक को। पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरिया पाज को। प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 चारू दत्त मिश्रा को। भारत की अटल सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार जीता। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विलजैक को। रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस संगठन ने मॉनिटर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क की रिपोर्ट जारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ILO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 की पहली तिमाही में दुनिया में 11.2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई। वहीं 2022 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर काम करने वाले घंटों
की संख्या संकट पूर्व बेंचमार्क से 3.8% कम हो गई और यह 112 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों की कमी के बराबर है। दोस्तों, रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। स्विट्जरलैंड संस्करण था 8वां। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 11 अप्रैल 1919, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट F होंगवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु शक्ति सूचांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। भारतीय वायुसेना IAF को विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचांक में तीसरे स्थान पर रखा गया। इस सूचांक में दुनिया के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल लड़ाकू क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और उनकी टू वैल्यू रेटिंग TVR के आधार पर स्थान दिया जाता है। इस सूचांक में भारतीय वायुसेना को 69.4 पॉइंट दिए गए। दोस्तों, आधुनिक सैन्य विज्ञान की विश्व निर्देशिका WDMMA सूचांक 2022 में टॉप 3 देश हैं। अमेरिका पहले स्थान पर 242.9 पॉइंट, दूसरे स्थान पर रूस 114.2 पॉइंट, तीसरे स्थान पर अपना देश भारत 69.4 पॉइंट। जारीकर्ता वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के टेक्सास के राव एलिमेंट्री स्कूल में दिनांक 24 मई 2022 को सिरफिरे साल्वाडोर रामोस ने दूसरी से चौथी कक्षा के 19 बच्चों और 2 महिला टीचर्स की जान ले ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमेरिका का गन कल्चर बढ़ा है और वहां लोगों को मासूमों को जानलेवा साबित हो रहा है। दोस्तों, टेक्सास के राव एलिमेंट्री स्कूल में मंगलवार सुबह 11:30 बजे 18 साल के सिरफिरे साल्वाडोर रामोस ने दूसरी से चौथी कक्षा में 19 बच्चों और 2 महिला टीचर्स की जान ले ली। बच्चे 5 से 11 साल के थे। 1 दर्जन बच्चे घायल हैं। दोस्तों, घटना के वक्त मासूम उत्सव की तैयारी कर रहे थे क्योंकि 2 दिन बाद छुट्टियां पड़ने वाली थी। स्कूल से 1 किमी दूर रहने वाले हमलावर ने घर से निकलने से पहले अपनी दादी को मार डाला था और स्कूल जाते समय वह सुरक्षा कर्मी से टकराया। स्कूल पहुंचा और कमरा बंद कर फायरिंग कर दी। इस बीच एजेंट स्कूल पहुंचा, वहां रामोस मारा गया। दोस्तों, इससे पहले न्यूयॉर्क के स्कूल में 2012 में 26 मासूम मारे गए थे। दोस्तों, यह घटना सैन एंटोनियो से 134 किलोमीटर दूर ओवाल्डे शहर के राब प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार सुबह 11:38 बजे हुई। दोस्तों, इसमें AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल से रामोस लैस था।
दोस्तों अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, संसद, कांग्रेस, मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांत 51। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवंशी अनिल बाधवानी किस देश के बीमा कंपनी प्रूडेंशियल पीएलसी के सीईओ होंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन। बाधवानी ब्रिटिश कंपनी प्रूडेंशियल के सीईओ होंगे। भारतवंशी अनिल बाधवानी ब्रिटिश बीमा कंपनी प्रूडेंशियल पीएलसी के सीईओ होंगे। वे फरवरी 2023 में कार्यभार संभालेंगे। 1848 में लंदन में हुई प्रूडेंशियल कंपनी का 2021 में रेनबो कंपनी का 2021 में रेनबो था 2.05 लाख करोड़ रुपए का था। दोस्तों बाधवानी मून लाइफ एशिया के प्रेसिडेंट व सीईओ रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में GSW1 प्लेटफॉर्म के सीईओ कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गौरव सचदेवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों JSW स्टील लिमिटेड की स्थापना 1982 में हुआ और दोस्तों इसका मुख्यालय है मुंबई और सीईओ हैं सज्जन जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ। दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह हैं और दोस्तों गवर्नर हैं ला गणेशन। चलते हैं दोस्तों 26 मई से लिए हुए करंट अफेयर। तो दोस्तों तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें 5 सेकंड में। फर्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार देश के टॉप 1% लोगों की कमाई 2017-20 के बीच कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के गोल्फर जस्टिन थॉमस ने यूएस पीजीए टाइटल जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निवेश व भारत ब्रिटेन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाल में ब्रिटिश अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए किशोर जयरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी के दिनांक 23 मई 2022 को विस्थापित लोगों से संबंधित नया डाटा जारी किया गया। इसके अनुसार दुनिया भर में विस्थापित लोगों की संख्या कितनी है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में सेवारत युद्धपोत INS गोमती डीकमीशन के बाद इसके कुछ हिस्से किस संग्रहालय में रखे जाएंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लखनऊ संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के इतिहास में पहली बार एक फ्लाइट रवाना हुई जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं ने किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के न्यू साउथ वेल्स राज्य ने 1 जून 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा देगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 24 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोस रोमास होर्टा किस देश के राष्ट्रपति बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट
अवार्ड के लिए चुना गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी AR वेंकट चलपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल से किसकी तस्वीर हटाने का फैसला किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शेख अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक के रूप में 5 साल के दूसरे सत्र के लिए कौन नियुक्त हुए? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें, आप डिस्क्रिप्शन और प्लास्टिक में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों मैंने जीके तूफान की सीरीज चला रखी है, अब तक 25 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप इन वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों यह 25 वीडियो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, तो आप अवश्य देखें और अपने साथियों को शेयर करें। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने भारतीय इतिहास से संबंधित सीरीज चलाई हुई है, जीके ज्ञान का रसगुल्ला। अब तक 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप इन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों को। और इसके अलावा हमारी एक और सीरीज चल रही है जीके चैलेंज फॉर यू, जिसमें अब तक 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 3 वीडियो IPL से संबंधित हैं और करंट जानकारी है। तो आप इन वीडियो को देखें और अपने साथियों को शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले नवीन जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।